So let's read out the questions. Question says a monatomic gas at pressure P having a volume V expands as thermally to a volume of twice of V and then adiabatically to the volume 16V. The final pressure of the gas is take gamma equals to 5/3. So यहाँ पर हमसे क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक मोनोटॉमिक गैस है, उसका प्रेशर P है और वॉल्यूम V है. अब वो एक्सपांड करता है आइसोथर्मली टू द वॉल्यूम ट्वाइस ऑफ V and then after that adiabatically expand करता है to the volume 16 of V. So हमें फाइनल प्रेशर ऑफ द गैस निकालना है. साथ साथ एडियाबेटिक कांस्टेंट गामा का वैल्यू 5/3 के इक्वल दिया गया है. So चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. But before of it, let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So the question itself says that to use the concept as isothermal process. So isothermal process by using the Boyle's law, PV is equals to constant होगा जहाँ पर P प्रेशर V वॉल्यूम को इंडिकेट करता है. से हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस. उसी तरीके से यदि हम एडियाबेटिक प्रोसेस सेकंड कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करेंगे एडियाबेटिक प्रोसेस. सो एडियाबेटिक प्रोसेस में इक्वेशन हो जाएंगी पीवी पावर गामा इज इक्वल्स टू कांस्टेंट जहां पर गामा इज द एडियाबेटिक कांस्टेंट. तो चलिए फिर अब फाइनली स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस. सो चूंकि यहाँ पर दो स्टेट इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, तो हम मानेंगे इनिशियल स्टेट 1 है स्टेट 2 है. सो बाय यूजिंग द फर्स्ट प्रोसेस जो कि बेसिकली आइसोथर्मल प्रोसेस है, उसके लिए इक्वेशन क्या हो जाएंगी P1 V1 इज इक्वल टू P2 V2. और फॉर एडियाबेटिक प्रोसेस ये हो जाएगा P2 V2 गामा इज इक्वल टू P3 V3 गामा. ठीक है ना, यानी कि पहले तो 1 to 2 आइसोथर्मल एंड देन 2 to 3 एडियाबेटिक. सो उसी इक्वेशंस को हमने यहाँ पर जस्टिफाई कर लिया है. ना अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इनिशियल वॉल्यूम V1 हम मान रहे हैं V के इक्वल. सो V2 वॉल्यूम कितना हो जाएगा ट्वाइस ऑफ V एज पर गिवन एंड V3 कितना हो जाएगा 16 ऑफ V एज पर गिवन. उसी तरीके से इनिशियल प्रेशर P के इक्वल है, फाइनल प्रेशर हमें कैलकुलेट करना है और गामा का वैल्यू हमें 5/3 के इक्वल लेना है. तो सबसे पहले by using the Boyle's law, since we have written कि P1 V1 is equals to P2 V2, so P1 is P, V1 is V, is equals to P2 is 5, V2 is twice of V, VCV cancel, final pressure will comes out equals to P divided by 2, यानी कि final pressure will become half of the initial. इसको हम मानेंगे इक्वेशन फर्स्ट. Now in the next process, it undergoes the adiabatic process, right? So adiabatic process के लिए हमने इक्वेशन लिखा था P2 V2 पावर गामा इज इक्वल्स टू P3 V3 पावर गामा. सो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं. P2 कितना आया है 3/2, V2 कितना है ट्वाइस ऑफ गामा है 5/3 इज इक्वल्स टू P3 is have to calculate V3 16 of V that whole to the power 5/3. अब इसको करना होगा हमें सिंप्लीफाई. तो यहाँ से हमें P3 कैलकुलेट करना है. सो P3 विल बी इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 2 और इसको हम कॉमन कर लेंगे 2/16 क्योंकि V तो V कैंसिल आउट हो गया और इसका पावर में क्या हो जाएगा 5/3. now 2 adds the 16, so ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय 2 1 डिवाइडेड बाय 8 टू द पावर 5/3. ना मैं 8 को 2 का क्यूब लिख सकता हूँ. तो यहाँ से फिर हम सिंपली बोल सकते हैं कि P3 this will be equals to P divided by 2 into the bracket 1/2 to the power कितना हो जाएगा 5, क्योंकि यहाँ से देखिए ये 3 से और इसको 8 को मैं क्या लिख सकता हूँ 2 का क्यूब. सो ये 3 से ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा. तो यहाँ पर सिंपली क्या बचेगा 1/2 और उसका पावर 5. सो यहाँ से फिर P3 is equals to P divided by 2 to the power 6
और 2 to the power 6 होता है 64 के इक्वल, यानी कि P3 विल कम्स आउट इक्वल्स टू P डिवाइडेड बाय 64। यहाँ पर 2 to the power 6 है। अब देखिए फिर यही हो जाएगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर। सो अकॉर्डिंग टू गिवन ऑप्शन सी इज करेक्ट। So this is the required solution. I hope you understand. Well, best of luck. Thank you.